सर 2 करोड़ का जमीन मेरा बेमानी हुआ है। बेमानी हुआ है। हाँ, दूसरे ने कर लिया। हाँ जी। था दोस्ती में जो है हमारे पिताजी जो है जमीन लिया गया था, जिसमें वो पार्टी रजिस्ट्री नहीं किया गया। बड़े हुए तो कहा चलिए चाचा जी लिख दीजिए, तो तैयार होके आए बेचारा पूर्णिया रेट पर अपना लिख रहे हैं, अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। मौजूद हूँ अपर निबंधन कार्यालय फुलपरास में और आपको एक मामला बता दूं कि आज से 40 वर्ष पहले एक जमीन जो है 16 कट्ठा के लगभग में बेचा गया था और जिन्होंने खरीदा है वो भी अभी मौजूद हैं, जिन्होंने बेचा है वो भी मौजूद हैं। लेकिन 40 वर्ष के बाद जो है उस जमीन का जो है आज रजिस्ट्री किया गया है। तो मामला क्या है, अपना ईमानदारी को बरकरार रखते हुए जिन्होंने जमीन बेचा है, खरीदने वाले को जमीन रजिस्ट्री कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला आप देख सकते हैं इस तस्वीर में। ये जो बुजुर्ग खड़े हैं यही जमीन का मालिक है और इन्होंने 40 वर्ष पहले आप बेचे थे जमीन। क्या जी जी। कितना जमीन? 16 कट्ठा। तो पहले क्यों नहीं रजिस्ट्री कराया? पहले सर गंगसड़ी धार में कट गया था, इसलिए जमीन नहीं रजिस्ट्री कराया। हम जो से बीमारी अवस्था में थे, इसके बाद इन लोगों को कहते थे तो जमीन तो धार में कट गया था। 4-5 बरस के बाद नदी में 4-5 बरस के बाद जगह है तो ये लोग हमारा हित मित्र आदमी है, तो कहा भाई आप रजिस्ट्री हमसे करा लो। कल के ठीक है रजिस्ट्री कर दीजिए। अच्छा एक चीज बताइए, तो ये 40 वर्ष के बाद आप रजिस्टर करो तो ये जो पुराने रकम पे ही किए हो या ज्यादा पैसा लिया? नहीं, पुराने रकम पर ही किए है, उसमें 1 नया पैसा हम नहीं लिया है। खुशी से बाबा जी ये तो बहुत ही काबिले तारीफ है, क्योंकि आजकल के जमाने में देखा जाता है कि आप तो 20 साल बोल रहे हो ना, लेकिन 5 साल 7 साल अगर बीत जाता है तो जमीन रजिस्ट्री नहीं करता है। जी जी जी। और मर्डर भी होता है, खून भी होता है, बहुत कुछ लड़ाई झगड़ा सारा कुछ होता है। सर 2 करोड़ का जमीन मेरा बेमानी हुआ है। बेमानी हुआ है। हाँ, दूसरे ने कर लिया। हाँ, जी, लेकिन आपने ईमानदारी को तो रखा है। भगवान आपको भला करे जी। तो देखिए इनका जो सुपुत्र है, इनसे ज्यादा मैं बात करूंगा। इधर आइए, आप आइए आगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। अच्छा, तो बताइए इस प्रकार का ईमानदारी आपके पिताजी ने जो है बरकरार रखते हुए जो है जमीन खरीदने वाले, यानी कि यहाँ पे इनसे भी बात करूंगा, तो क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा ये था कि सभी बिहार वासियों से मेरा प्रार्थना है कि जो पूर्वज सब जमीन बेचे हैं उसको सही सलामत नहीं है पूर्वज जीवित, तो उसको रजिस्ट्री करे। और सभी बिहार वासियों से है कि बेईमानी शैतानी ना हो। सभी जो है प्रशासन विभाग से है, गांव के जितने विभागी हैं सब इस पे जो है सहयोग करे और बिहार को जागरूक करे। ये बेईमानी शैतानी मर्डर होता है जमीन के कारण, ये सब बंद हो बिहार में। मेरे साथ भी कुछ ऐसा घटना हुआ है लक्ष्मीपुर गांव में, खुटौना प्रखंड, थाना लौकहा के रहने वाले हैं हम। जो मेरे साथ बहुत पूर्व जो है दोस्ती था। दोस्ती में जो है हमारे पिताजी जो है जमीन लिया गया था, जिसमें वो पार्टी रजिस्ट्री नहीं किया गया। उसका नाम है राम बिहारी नायक, उसका सुपुत्र है अनिल नायक, जिसमें कई तरह का पंचायत भी बैठाया गया, किसी तरह का इसका निराकरण नहीं निकला, जिसका केस अभी भी 44/11 केस जो है चल रही है झंझारपुर कोर्ट में। सभी से निवेदन है, बिहार सरकार से भी निवेदन है, इस बात पे सभी गौर करे, सभी जो है सभी गांव में जागरूक होके सभी के साथ न्याय के साथ खड़ा होए, ताकि अगले किसी तरह का घटना न हो जमीनी विवाद पे। यही मेरा सभी के संदेश पहुंचाना चाह रहे, सभी को प्रणाम। थोड़ा सा बताइए, आप जो जमीन खरीदे थे और अभी जो रजिस्ट्री आज रजिस्ट्री किया गया है आपके नाम से, तो इसमें ज्यादा मैंने फिर आपसे आपसे ही पूछूंगा, जो पैसे उसे पुराने रकम पे किया गया है या ज्यादा लगा है? पुराना ही जर्सीमन है, पुराना जर्सीमन पे ही रजिस्ट्री हो रहा है। तो जब आप जमीन खरीदे थे उस टाइम पे तो आप हमारे समझ से तो छोटे होंगे। हाँ छोटे थे, बाबूजी लिए थे। बाबूजी लिए थे। तो आज हमको उम्मीद था कि रजिस्ट्री होगा आगे चल के होगा कि नहीं? बिल्कुल उम्मीद था, हमारा परिवार के साथ इसका दोस्ती का संबंध था, इसीलिए सोचे थे। ऐसा मामला जो है देखने को ज्यादातर नहीं मिलता है, बेईमानी कर लिया जाता है। हाँ, जैसे कि इन्होंने अपना घटना बताया है जी। तो हमारे परिवार के साथ, इसके परिवार के साथ में दोस्ती था, तो सोचे कहाँ जाएगा, घर का चीज है। तो हम लोग अब बड़े हुए तो कहा चलिए चाचा जी लिख दीजिए, तो तैयार होके आए बेचारा पूर्णिया रेट पर अपना लिख रहे हैं, अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। और गांव में सब तो बेईमान हो गए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है कि इस पर एक्शन लिया जाए और एक्शन लेते हुए इसको कानूनी कार्रवाई की जाए, जो ईमानदारी कायम रहे जी। तो एक चीज बताइए, आम जनता को सबसे पहली बात की जो जमीन को लेकर के जो है एक दूसरे को गोली मार देता है, काट कूट देता है,
यानी कि मुकदमा, यानी कई तरह का घटनाएं घटित, उन्हें क्या कहना चाहते हो? वही कहना चाहते हैं ना, जो पूर्वज जो पैसा लिया है उसका जमीन जो वापस कर दिया जाए, लिख दिया जाए, तब तो यह घटना नहीं होगी। यानी कि इंसानियत और ईमानदारी बरकरार रखे तो ज्यादातर घटना अपराध नहीं होगा। इस पर प्रशासन भी एक्शन ले तो ये सब घटना नहीं होगा। और जो भी मुखिया जी है, सरपंच साहब है, ये सब भी इस पर थोड़ा सा ध्यान देनी चाहिए, निगरानी करे, जनप्रतिनिधि को जी उस पर प्रेशर बनाए। जो पैसा लिया है उस पर प्रेशर बना करके जो दिया है उस पर लिखवा दे तो सही रहेगा और घटना भी कम घटेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सभी ग्राम वासियों से निवेदन है कि सभी इस पे जागरूक होके, इस किसी तरह का क्राइम होता है, घटना होता है, ज्यादा से ज्यादा विवाद रहता है बिहार में, जमीनी विवाद, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो पूर्वज ने बेच रखा हो, चाहे वो बेचने के बाद दोस्ती में, ज्यादातर जितना भी घटना हो रहा है ये दोस्ती में हो रहा है कि दोस्ती में किसी का प्रॉपर्टी करता गया, बाद में जो है सोचा रजिस्ट्री कराएंगे, दोस्ती है, फिर बाद में वो रेट बढ़ जाता है, फिर कहता है कि नहीं हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे, बाद में छीना रोपता है कि हमारे साथ वो ये कर दिया। इससे किसी तरीके का ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अगर आप जमीन बेचे हैं, सभी ग्राम वासियों जानते हैं, तो उसका सहयोग करे, किसी के साथ अन्याय न हो। और इस पे बिहार सरकार भी कानून कार्रवाई करे। अगर किसी के कब्जे में है 15 साल 20 साल से, तो उसे कानूनन कार्रवाई तरीके से उसे रजिस्ट्री कराया जाए पार्टी की तरफ से। अगर उसका था तो उतने दिन भी इससे पहले क्या कर रहे थे? अगर उसका था तो इससे पहले कब्जा लेते। अगर वो 20 साल पहले कब्जा में था, उसका पूर्वज मर गया या कुछ हो गया, उसका बेचा हुआ था जब ही तो लिया गया, या उसके कब्जे में है, इस पे तो है सरकार जो है कानून बनाए, प्रशासन अपना सही से काम करे, ग्राम पंचायत का भी बढ़िया से काम करे, सरपंच बढ़िया से काम करे, और इस तरीके का घटना बिहार में न हो जो मर्डर हो जाता है जमीन के लिए। हालांकि धन संपत्ति से किसी का समय नहीं कटेगा, अगर ईमानदारी है तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सुकून वहाँ है। और जरूरी नहीं है कि धन संपत्ति से समय कट जाएगा। अच्छा आदमी होना सबसे बड़ा सुकून की जिंदगी जिया जाता है, और अच्छा ही होना जरूरी है। इस बिहार सरकार से निवेदन है कि सभी इस बात पे जागरूक कराए, सभी गांवों में ये सब का जो है जानकारी दे कि किसी तरह का अन्याय न हो। अगर सर्वे हो रही है तो सर्वे में भी इस बात पे जागरूक करना है कि किसी का सबूत है उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर रजिस्ट्री नहीं हुआ है, अगर 20 साल पहले अगर वो जमीन या चाहे 20 साल पहले तक कब्जा है तो उसी को दिया जाएगा। क्योंकि इसलिए दिया जाएगा कि उसने तो विश्वास पे खरीदा, उसके पास पैसा ही नहीं है तो रजिस्ट्री नहीं कराया। अब रेट बढ़ गया, बेईमानी हो रहा है, गांव-गांव में मर्डर हो रहा है। इस चीज को रोके सरकार। मेरी यही विनती है सभी ग्राम वासियों से, बिहार वासियों से, कि इस चीज पे ध्यान रखा जाए। और सभी ग्राम कचहरी के, ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं उससे भी मेरा निवेदन है कि सभी के साथ न्याय करे। ये नहीं कि कोई पैसा दिया तो उसके साथ अन्याय कर दे, जो नहीं दिया उसके साथ अन्याय कर दे।